नमस्कार, प्रणाम। नमस्ते सर। नमस्ते। आज मैं एक विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस रास्ते पे चले। तो मैं इस बारे में सर से बात करना चाहता हूँ कि सर उसके बारे में कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया। देखिए, यह बहुत यक्ष प्रश्न है कि इंटर तक बच्चों की शिक्षा सामान्य होती है और वो सामान्य ढंग से पढ़ाई भी करते रहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद ये समझिए कि एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं बच्चे जहाँ की कई रास्ते उनको दिखते हैं। कुछ ने तो ये रास्ते जो है हाई स्कूल से ही डिसाइड कर लिया होता है। जैसे कोई बच्चा यदि इंटर में मैथ ग्रुप लिया है तो निश्चित रूप से उसका एक अलग डायरेक्शन है कि वो भविष्य में IITian बनना चाहता होगा। और यदि कोई बच्चा बायोलॉजी ग्रुप लिया है तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट है कि वो भविष्य में चिकित्सा शिक्षा में जा करके देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है। दो और पार्ट हैं मुख्यतया, जिसमें एक कॉमर्स है और दूसरा आर्ट्स ग्रुप है। तो कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में बहुत कम बच्चे दिखाई देते हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन स्कोप उसका भी बहुत है। और रही बात की कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप का, तो जो बच्चे टेक्निकली जो है अगर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या आर्थिक गतिविधियों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और क्षेत्रों की ओर अपना रुझान करते हैं, तो वो वाणिज्य की ओर कदम रखते हैं। अब रही बात कि आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए, तो वर्तमान समय में जो परिवेश दिखाई दे रहा है पढ़ने लिखने का सर, उसमें आर्ट्स ग्रुप के बच्चों की भूमिका जो है उतनी नहीं मानी जाती जितनी कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ बच्चा होता है। क्योंकि आपका प्रश्न है कि इंटरमीडिएट तक बच्चे सामान्य ढंग से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं लेकिन उसके बाद दिशाहीन हो जाते हैं। देखिए, जो बच्चा 12th में होता है उसकी उम्र लगभग 16-17 साल होती है। तो हम आप इस बात को जानते हैं कि 14-15 साल 16 साल तक बच्चे माता पिता की बातों को बहुत हद तक मतलब मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा इंटरमीडिएट में पहुंचता है वैसे ही उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। वो माता पिता, अभिभावक और शिक्षकों की तुलना में दोस्तों को अधिक महत्व देता है और उसी की बात को अधिक मानता है। एक परिस्थिति तो ये, तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस उम्र में बच्चों का, इंटरमीडिएट के बच्चों के दोस्त जिस प्रकार के होंगे, जिस तरह से उनका पीर ग्रुप होगा, जिस तरह के लोगों के बीच में वो बातचीत करता होगा, उसी तरीके की विचारधाराएं उसके मन में विकसित होंगी। अक्सर आपने ये देखा होगा कि इसी उम्र में बच्चे धूम्रपान में, कुछ बुरी आदतों में या घूमने फिरने में या अन्य अन्य कामों में भी लग जाते हैं। तो वो सब पढ़ाई लिखाई में तो बाधक है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरमीडिएट जिस चौराहे पर आप खड़े हैं वहाँ से ग्रेजुएशन के लिए BSc का भी रास्ता है, BA का भी है, BCom का भी है, BSc AG का भी है, और आजकल बहुत सारे टेक्निकल एजुकेशन BCA BBA और BArch और तमाम कोर्स ऐसे भी आ गए हैं। और एजुकेशन में भी कंबाइंड BA BEd, BSc BEd ये पाठ्यक्रम भी आए हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों की रुचि का क्या है, उसका रुचि क्षेत्र क्या है, इस बात का थोड़ा बहुत ज्ञान अभिभावक को और शिक्षकों को होना चाहिए।
तो किसी न किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से अपने बच्चे के बारे में राय परामर्श लेते रहना चाहिए। अच्छा, विशेषज्ञ व्यक्ति कौन हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है और वो मैथ ग्रुप से पढ़ रहा है, तो कोई आर्ट्स ग्रुप का पढ़ा हुआ व्यक्ति या कोई वाणिज्य पढ़ा हुआ व्यक्ति, प्रोफेसर, रीडर, उसको गाइडेंस नहीं कर सकता है। तो उसका जो स्पेशलाइजेशन किया हुआ टीचर है या एक्सपर्ट है, उसी से वो जानकारी इकट्ठा करे। इसको सरल भाषा में यदि हम आप समझें तो जैसे मान लीजिए एक किसान है, उसको कोई फसल उत्पादित करनी है, तो वह अगर किसी शिक्षक से पूछने लगे कि मतलब हमको इस खेत में क्या उगाना चाहिए, तो वो तो उसकी फसल जो है अनुत्पादक हो जाएगी, वो प्रभावशीलता नहीं रहेगी। तो ठीक वही बात है कि वो एक स्पेशलाइज्ड व्यक्ति का चयन करे। हम तो ये कहते हैं कि एक नहीं, वैसे 10-12 लोगों को चिन्हित करें और उनमें से जिधर की ओर जाने के लिए लोग प्रेरित करें और कहें, सकारात्मकता, वोटिंग जिधर अधिक हो उधर की ओर यदि बच्चा चले और अभिभावक उस तरह का मार्गदर्शन करें, तो निश्चित रूप से वो उस गोल चक्कर पर फंसेगा नहीं और उसकी दशा जो है निर्धारित हो जाएगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभिभावक के लिए भी, माता पिता के लिए भी, कि अपने बच्चे को उसकी क्षमता, योग्यता, रुचि और तत्परता के आधार पर किसी क्षेत्र में भेजें और बिल्कुल अपनी मर्जी उनके ऊपर न थोपें कि तुमको यही कोर्स करना है, यही पढ़ना है, इसी में अपना कैरियर चुनना है। तो यह वर्तमान परिवेश में बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।